नए साल में मुलाकात हुई, क्या बात हुई। आज हमारे साथ चर्चा में सीधा कनाली छिना से किशन भंडारी जी जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि साल का सबसे बड़ा धमाका और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने जा रहा है। सबसे पहले स्वागत करूंगा किशन भंडारी जी आपका K24 न्यूज में। आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी पूरे और जितने दर्शकगण हैं इनको सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और इनके लिए ये वर्ष सुख समृद्धि लेकर के आए। और आप K24 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भंडारी जी, आप थोड़ा सा तीखे सवालों पर भी आएंगे आज। जैसे कि किशन भंडारी हमेशा सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। आज मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे तीखे सवालों के भी आप सच में ही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा, जिस बिशन सिंह चुफाल विधायक जी को आप पानी पी पी के कोसते थे, आज किशन सिंह भंडारी और बिशन सिंह चुफाल एक हो गए हैं। पिछले करीब 6-7 साल पुराना साथ फिर से मिल गया है डीडी हाट में। इसका क्या फायदा होगा और आपके जो विरोधी हैं उनको क्या नुकसान होगा? इसमें ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और लगभग ये 8 साल से निष्कासित चल रहे थे। और जी निष्कासित चल रहे थे तो हम व्यक्तिगत कोई विधायक जी से कोई हमारी ऐसी व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं थी। जनहित के मुद्दों को लेकर के लड़ाई हो रही थी कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। जी। और आज इसमें हमारे भी समर्थक सभी हम सब आपस में सब भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। तो अब आज जी भाजपा में जुड़े, ये तो नफा नुकसान कुछ नहीं होना है। नफा नुकसान तो चलता रहता है राजनीति में, कभी नफा कभी नुकसान, ये तो चलता रहेगा जी लास्ट तक। जी। अब अभी आप देखो सारी नगर पालिकाओं में क्या स्थिति है। कभी कोई कहीं भाजपा हम्म, नुकसान में तो कहीं कांग्रेस नुकसान में, ये तो चलता ही रह रहा है। अब हम दोनों के एक होने में तो वो कई लोगों को तो दिक्कत आएगी, वो तो हो स्वाभाविक हम्म, है। और कईयों को खुशियां होंगी, कई गम में होंगे, ये तो चलेगा। लेकिन हम्म, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से, उनके हकों की, हम्म, वो कोई भी, उनके हकों में कोई कटौती नहीं हुई, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये भी हम्म, क्योंकि पहले भी चौपाल जी और हम 20-22 साल तो साथी थे। ये तो इसी हम्म। बीच कुछ बातचीतें ऐसी हुई, कुछ मनमुटाव हो गया, मनमुटाव दूर हो गया, फिर बात खत्म। नहीं सर, ये थोड़ा सा समझ से परे है कि एक छोटा सा नगर पालिका जैसे चुनाव के लिए आपने 2017-2022 आपने निर्दलीय लड़े। लेकिन छोटा सा चुनाव कहूंगा नगर पालिका, उसके लिए अगर आप दोनों को मिलकर लड़ना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं किसकी ताकत ज्यादा मैं मानूं इसको, या कांग्रेस की मानूं या लवी कपलिया की लहर मानूं, या फिर? ये तो ये नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं इसका कि नगर पालिका का छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव। इससे नगर पालिका का चुनाव का नहीं है। हम लोग एक हुए हैं, वो नगर पालिका के चुनाव को देख करके थोड़ी एक हुए हैं कि नगर पालिका का चुनाव है तब एक हुए हैं। ये तो पार्टी हाईकमान का भी कोई आदेश होगा, कोई उनका भी निर्णय होगा, कोई सब कुछ होगा। हम कोई नगर पालिका में कोई हमारे बिना भाजपा नहीं लड़ेगी क्या? हमारे बिना भी भाजपा भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी। उससे नगर पालिका के चुनाव से एक ये नहीं है। ये तो एक बिना उसके मतलब चुनाव लड़ रहे ना, चुनाव तो लड़ते हैं ना, हम नहीं हटते तब भी लड़ते, वो पिछली बार नहीं लड़े क्या? डेफिनेटली। तो इसलिए नगर पालिका के चुनाव के लिए कि ताकत कम पड़ गई या ज्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक हमारा आपसी पुराना रिश्ता था, पुराने परिवार पे जुड़ गए, ये है, नगर पालिका से नहीं लेना देना है। हमने जी तो मतलब पूरी तरह। लोकसभा चुनाव में भी हमने कहा भाई भाजपा को ही वोट देना है। जी बिल्कुल कहा था आपने। हमने तो लेकिन लोकसभा आप चुनाव से कहा ना भाजपा को। और इस बार भी नहीं कहा, अगली बार भी कहा इससे भी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को ही वोट देना। जी मतलब पूरी तरह हम ये मानेंगे कि किशन भंडारी की आज घर वापसी हो चुकी है। अब हो जाएगी, अगर नहीं भी आप मानते हो तो हो जाएगी। जी भंडारी, ये पहल किसने की थी? आज आपस में जुड़ने की पहल किसकी तरफ से पहले की गई थी? दोनों तरफ से पहल थी, एक ही तरफ से क्या पहल होनी है? वो तो दोनों ही तरफ से पहल थी, क्योंकि है तो एक ही परिवार। थोड़ा मनमुटाव था, मनमुटाव दूर, दोनों तरफ से पहल हुई, बात खत्म। नहीं, हमारी भी अब पहल किशन थी भंडारी जी, उनकी भी जी किशन भंडारी जी की तरफ से अब बड़े भाई बिशन सिंह चौपाल
के मन में जो आप दोनों की खटास थी वो दूर हो चुकी है पूरी तरह? पूरा दूर जी, अब कोई खटास नहीं। अब कोई तो क्या, खटास नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जी बहुत साल बिल्कुल, लोगों क्या ने, आठ मुद्दे, साल लोगों ने, 8 साल लोगों ने भी मजा ले लिया ना, किशन विशन करके। ये भी तो जी आपको पता ही होगा हम लोग मजा कितना ले रहे हैं। तो ये भी नहीं, खत्म। देखिए ना, डीडी हाट नगर पालिका सीट इस समय हॉट तो चल ही रही थी, लेकिन बहुत आपकी जल्दी थी। दोनों की एंट्री से और भी इसको बहुत ज्यादा गर्माहट राजनीतिक में ला दिया है। एक भूचाल सा आ गया है। अगर डीडी हाट में देखा जाए तो काफी लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहे हैं। कोई लोगों का कहना है कि जब 22 में किशन सिंह भंडारी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ रहा था, 2017 में भी आपका अच्छा ग्राफ था, लेकिन अब 27 आते आते 2 साल चुनाव के रह गए, तो आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? कई लोगों के ऐसे भी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये ग्राफ तो किसका, हमारा ना, हमारा कम ना विधायक जी का कम। हमारा ग्राफ जी, कहाँ कम हो गए। अब ये समझ लो 20,000 उनके, 17.5 हमारे। अब सामने वाला हम्म, देख ले कि भाई उनका ग्राफ कितना है। हम हम्म, तो, ऐसा है ना, हम तो किसी जनहित के थोड़ा सा कुछ मुद्दों पर आपसी हमारा वो था ना, एक व्यक्तिगत मतभेद था। कोई ऐसा थोड़ी की थी कि हमारी जमीन बट रही थी, हमारी लड़ाई हो रही थी, हमारा फलाना हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो राजनीतिक हम्म, लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई में भले मिले मिल गई, पूरी कांग्रेस आके भाजपा में चली गई। हम्म, कुछ ही तरीके से ये तो राजनीतिक दौर है, ये तो चलता रहता है। कभी कोई कहीं आएगा, कभी कोई जाएगा। और आखिरकार हम लोग भी 20-22 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल दिक्कत जिला पंचायत 2014 में आई, तब से थोड़ा बात दिक्कत आ गई। अब दोबारा मिल गए हम्म। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ तो तो क्या वैसा ही रहेगा आश्वासन दिया, दोनों का। आश्वासन क्या मिला आपको विधायक जी की तरफ से? नहीं, आश्वासन कोई हमने न लिया न हमने दिया। आश्वासन कुछ हम्म, नहीं है। नगर पालिका डिडहांड का चुनाव जीता करके देंगे। आश्वासन आश्वासन में हम न विश्वास रखते हैं, न हम ये आश्वासन लेते हैं। हम्म। हम तो आश्वासन कहाँ किशन ले और लेंगे। बिशन, जी बिल्कुल, किशन और बिशन का मिलन ये लोकेश भट्ट के लिए फायदेमंद होगा? ये तो कईयों के लिए फायदेमंद होगा, और कईयों को थोड़ा जी, दिक्कत आ जाएगी। कईयों को फायदा, कईयों को थोड़ा हम्म, सा दर्द रहता है, कुछ सीने में दर्द आएगा कईयों के। लेकिन फायदेमंद रहेगा, ज्यादा फायदेमंद है। 80% हम्म। फायदेमंद है। 10% थोड़ा कुछ दुख दर्द देगा कुछ किसी को। आपके समर्थक जितने भी हैं उन लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना है कि 8 साल आपने बता रहे हैं कि हो गया आप ये दूर नहीं, रहे हुए। कौन में ऐसा बहुत है ना, लोगों का कहना, जी, मेरा एक समर्थक नहीं, मैं सारे समर्थकों की राय से, ये 2-3 दिन हम्म, से मीटिंग चल रही है, आपसे भी कई बार वार्ता हुई थी, आपने कहा क्या होगा क्या होगा, मैंने कहा ठीक होगा। जी, तो सारे समर्थकों की राय से तो मैं जाऊंगा, बिना समर्थकों की राय के मैं क्यों कि कोई ऐसा निर्णय लूंगा। भाई सारे समर्थकों की जो राय होगी, वही तो मैंने किया। मैंने अपने कोई अपना निर्णय लिया कि मैं अकेला चला हम्म, गया। सारे समर्थक वहां मौजूद थे, सारे लोग वहां थे जो जो लोग आ सकते थे, और सबको टेलीफोन में संपर्क किया। तो सबसे राय मशविरा करके हम लोगों ने निर्णय लिया, एक हुए हैं। तो इसलिए किसमें हम्म, दिक्कत क्या है बताओ, कि क्यों इसको लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे हैं लोग, कि जो मजा ले रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये लड़ाई बढ़ती रहे, फिर लास्ट तक किशन बिशन लड़ते रहे, और कांग्रेस फायदा लेता रहे। चिटगाल गांव सीट में हम दोनों को भिड़ा बुड़ू के कांग्रेस मजा लेगी, फिर वैसा ही करते रहे जी, क्या? अब ये लड़ाई बंद। जी। तो 22 में कितना फायदा होगा आपस में आपके मिल जाने से? 22 में कितना फायदा होगा विधायक जी या फिर जो भी लड़ेगा बीजेपी को? ये तो अब, ये तो पार्टी कमान, हाईकमान और विधायक जी ने तय करना है। फायदा पूरा ही होगा, मैं कहता रहा हूँ। 17 और 17.5 और 20 है, और पल्ली हम्म, तरफ 12.5 है। तो अब फायदा तो आप खुद ही हम्म, देख लो। हम्म, तो फायदा क्यों नहीं होगा? फायदा तो होगा ना। ये तो कोई, मैं हम्म, ये थोड़ी कह के गया हूं कि मुझे टिकट दोगे या मुझे कुछ चुनाव लड़ाओगे, ये कह के थोड़ी मैं गया हूं। ये तो पार्टी, और हम उसी पुरानी पार्टी के हैं। कुछ दिनों मतभेद रहा, उसी पार्टी में चले गए, तो दिक्कत क्या है किसी को? कोई हम शर्त रख करके थोड़ी गए कि हम इस शर्त पे जाएंगे। ना हमने कोई शर्त रखी, न किसी ने कुछ हमसे कब हम्म, पूछा। हमने तो कहा कि भाई ठीक है, एक जगह जा रहे हैं, एक ही जगह थे, एक ही जगह जा रहे हैं। कोई ऐसा कोई शर्त नहीं। हमने लोकेश को जिताने की जरूर हमने लोगों ने आपस में बातचीत कर रखी कि भाई लोकेश को जिताना है,
जो भाजपा का नहीं, लोग प्रत्याशी है लोकेश, हमने अपने प्रत्याशी रवि बोरा को बैठाया उसके समर्थन में। और हमने रवि बोरा को भी पूछा, 2 दिन बैठक हुई, सबकी सहमति बनी कि ठीक है, भाजपा के हम लोग पुराने भाजपा के प्रत्याशी के साथ जाते हैं। हम तो कांग्रेस भी हमारे संपर्क में थी, लेकिन हमने कहा नहीं भैया, ये तो हम अभी इधर ही जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े नेता आ गए ना कांग्रेस के। तो हमने कहा नहीं होता है, तो इसलिए हमने कहा भाई हम भाजपा के पुराने सिपाही हैं और वहीं चले जाते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, मेरे कई इंटरव्यू में भी आपने लोकेश बड़ की जहां जिक्र होती थी तो आपने उनका समर्थन दिया है। आपने कई बार कहा है कि चौपाल जी जो है डीडीआर में परिवारवाद की आप लगातार बात करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कमला चौपाल को टिकट नहीं दिया इसलिए आपका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, देखो, लोकेश बड़ बहुत योग्य प्रत्याशी हैं। मैं एक बार चुनाव लड़ा था भड़गांव सीट से, उन्होंने रात दिन मेरे लिए मेहनत कर किया है, और बहुत योग्य और कर्मठ एक प्रत्याशी हैं। इसलिए भी हम लोग गए हैं, वो योग्य और कर्मठ प्रत्याशी हैं। अब जिस व्यक्ति ने मुझे भड़गांव से भी जिताया हो, जिसने सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के मेरे लिए पूरा दमखम से काम लगा हो, विधायक जी भी थे, वो भी था, तो इसलिए अगर भाई कहीं पर कोई प्रत्याशी आ गया, अब परिवारवाद तो अब बात खत्म हो गई ना, अब तो झगड़ा खत्म, अब काय का परिवारवाद, अब तो सब हम एक ही परिवार के लोग हो गए। अब कहाँ परिवारवाद, आप कहाँ क्या, अब तो सब बराबर। अब तो लोकेश बड़ है तो अब पुराने कहाँ दाग धुल गए? परिवारवाद है। नहीं, पुराने दाग सब धुल गए या दाग अच्छे हैं? नहीं नहीं, पुराने दाग सब धुल गए जी, अब कोई दाग नहीं। कोई दाग नहीं है? अब कोई दाग नहीं। अब कुल मिला के जो विधायक हैं माननीय बिशन सिंह चौपाल जी, वो पाक साफ है आपके नजरों में। और कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई जो 20 साल पुराने थे वही बड़े भाई हो गए आज। वैसे ही जैसा लग रहा है, फिर ऐसा ही जैसा लग रहा है, वही पुराना किशन बिशन का आ गया नाता। ये लग क्या रहा हो तो तस्वीरों में दिख रहा है। वैसा अगर तस्वीरों में लग रहा है तो सच्चाई तो होगी। नहीं, हालांकि हालांकि आप इस बात को जानते हैं, आपकी तरफ से काफी टिप्पणियां उनके बारे में कही जाती थी, काफी कटास आप करते थे। लेकिन विधायक जी की तरफ से आपके लिए कभी भी कोई कटास नहीं, कोई टिप्पणी नहीं आया करती थी। तो उसके लिए क्या कहेंगे? बड़े भाई के विचार अच्छे थे। नहीं, अब जो पुरानी बातें गई, मैंने कहा, उनने कहा, किसने क्या कहा, अब इन चीजों में उलझ करके कहा होगा। अब तो एक परिवार में शामिल हो गए, एक परिवार है। अब वो सीनियर नेता हैं और हम थोड़ा जूनियर हैं। अब वो वही जैसे पुराने थे 20 साल पहले, वही तो बात है, वो सीनियर थे, हम जूनियर थे। अब काय का जी, कटाक्ष और काय का क्या, काय के दुख दुख सुख अब सब बराबर है। सब बराबर है। अच्छा, बराबर है। लवी कफलिया की हम बात कर लेते हैं। एक एक वक्त ऐसा था कि जब चौपाल जी आपके साथ नहीं थे तो लवी कफलिया आपके साथ खड़े थे। आज कहीं ना कहीं उनकी उनको आपकी जरूरत आन पड़ी है तो आपने विधायक जी का हाथ पकड़ लिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लबी जी, 2017 में हमारे साथ उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम है, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, हम ये नहीं कर रहे। और 2022 से पहले पहले उन्होंने मुंशियारी में जाके हरीश रावत जी की सदस्यता ले ली थी। उसके बाद में उनका हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है, हम उसके 2 दिन उनके घर भी गए। कल भी हमारी पूरे दिन उनसे लंबी चौड़ी वार्ता हुई, हमारे प्रत्याशी की, उसकी। तो उन्होंने वार्ता तो करी, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कहेंगे कि वार्ता नहीं हो रही है। तो उन्होंने फिर लास्ट में बात कि नहीं बन पाई कि कौन प्रत्याशी बैठेगा कौन उठेगा, तो उनके गांव के लोग भी थे, सभी हम लोग भी थे, नहीं बनी। तो फिर उन्होंने कह दिया मैंने तो लड़ना ही है, आप क्या करते हो देख लो। तो हम भी क्या करते हैं, हमारी भी मजबूरी है। और ऐसा था कि हमारे साथ तो ठीक था, उनका अपना रिश्ता नाता था, हम ये नहीं कर रहे हैं वो कोई कार्यकर्ता खराब है या उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी। तो हमारे तो भाजपा से बात चल रही है, फिर आज भाजपा से भी बात चली कल से। तो भाजपा से भी 1-2 दिन से बात चली लबलिया रवि कभलिया जी की, तो हम घर भी जाएंगे गए थे और आगे भी जाएंगे। उसमें हमारा क्या है, कोई रिश्ता नाता खराब थोड़े हो गया चुनाव से। नहीं, डीडीहार नगर पालिका की अगर बात करें तो आपका गढ़ जो है मजबूत माना जाता है, क्योंकि जब पिछली बार जब निवर्तमान अध्यक्षा कमला चौपाल मात्र 50 वोट से नीचे से जीती है, तो ऐसे में जी, अगर आपका डबल डोज यहाँ पर सामने हो जाएगा तो कांग्रेस और लबी कफलिया क्या समीकरण होगा इनके लिए?
अब ये तो राजनीतिक समीकरण तो समय ही बताएगा, ये 25 तारीख पता चलेगा। उससे पहले क्या कहना है इस राजनीति में कि भाई लोकेश की जीत मुझे निश्चित लग रही है, और लोकेश कहीं से कहीं तक कमजोर प्रत्याशी नहीं है। इतनी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में, प्रदेश में सरकार, यहाँ सब कुछ विधायक जी, हम सब लोग मिलके काम करेंगे, उसकी स्थिति तो मजबूत है। बाकी तो जनता का जो आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही जीतेगा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मिलेगा ही, जनता का आशीर्वाद तो जीत निश्चित ही है। टीम किशन भंडारी से एक एक करके पिछले साल ही सब विधायक जी के पास जाना शुरू कर दिया था। इस पहले गए थे आपके प्रहलाद चौपाल जी, जो आपके पिछली बार के उम्मीदवार थे, और इस बार आप चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब डीडीहाट भाजपा बनाम कांग्रेस बन गया। तो इसमें क्या अब कहेंगे आप? कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत साबित कर रही है यहाँ पर। अब ये तो कांग्रेस का आप विधानसभा से लगाओ ना, 2 विधानसभा से तीसरे नंबर में है। पिछले नगर पालिका में तीसरे नंबर पे थी, और इस बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे था। तो कांग्रेस मजबूत कहां से है? जब से विधायक जी में 6 बार से विधायक हैं, तो कांग्रेस ही तो लड़े में तो 22 और उसमें आया, और वो कांग्रेस ही तो लड़े, मजबूत कहां से आ गई कांग्रेस यहाँ? नहीं, वो डीडीहाट में तो कह रहे कि हमारा मजबूत है डीडीहाट। अब वो तो कौन नहीं कहता, वो तो सभी कहते हैं, वो तो सभी कहेंगे। चुनाव के बाद ही पता चलेगा ना कौन मजबूत और कौन कमजोर। नहीं, कुल मिला के देखिए, अब तो फाइट होगी कांग्रेस बनाम भाजपा, लेकिन लवी कपलिया किसी का खेल खराब कर पाएंगे यहाँ? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ किसका खेल खराब करेंगे, किसका क्या करेंगे, तो अब 25 तारीख को पता चलेगा। जी। तो भंडारी जी, आप साथ में मिलकर अब क्या क्या योजनाएं आज तय हुई है, और क्या क्या आप काम डीडीहाट विधानसभा के लिए करेंगे दोनों जने मिलकर? ये तो गुप्त ठहरा अंदर खाने। ये तो अभी कहाँ खुलासा होगा, ये तो गुप्त रखना पड़ेगा। ये जनता को नहीं बताएंगे? ना ना, गुप्त गुप्त। ये तो गुम चोट नहीं, लेनी नया पड़ेगी ना साल, मनोहर जी। नहीं, नया साल है, नई बातें, नई वार्ता, नई पार्टी, नए नहीं, लोग, ये तो और अभी ऐसा है साथ। ना, गुप्त 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 बात है, और गुम चोट मारनी पड़ेगी ना। जी। हाँ, नहीं, गुमचोट किसको मारनी होगी? जो विपक्षी हैं भाई, दोनों हम इसलिए मिले तो हैं कि गुमचोट ही तो लगेगी जी। सभी को। हम दोनों मिलकर के एक तरफा उसको जिता के ले जाएंगे, एक तरफा। तो गुमचोट तो लगेगी उनको। नहीं, तो चलते चलते अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं और डीडीहाट की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब डीडी हाट की जनता से यही कहना चाहूंगा कि भाई, पहला तो भाई लोकेश जो भट्ट जी हैं, एक योग्य प्रत्याशी भाजपा के, इनको भारी मतों से जिताना है। पार्टी के समर्थकों, हमारे समर्थकों के लिए मेरा यही सभी से निवेदन है कि भाई, सभी वरिष्ठ लोगों से पूछताछ करके हमने अपने पार्टी में मिलन कर रखा है, तो इसलिए अब इसमें कोई संशय हमारे लोगों को भी नहीं है, और न उनके किसी अन्य लोगों को है। अब छोटा मोटा तो कुछ कार्यकर्ताओं का रहता है मनमुटाव, कुछ की नाराजगी होगी, किसी का कुछ होगा, तो वो भी दूर कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी आपका जुड़ने के लिए। आप और विधायक जी एक हो गए हैं, आपकी घर वापसी होगी। बड़ा लंबा सफर आप दोनों का रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि अब किशन और बिशन के एक हो जाने से डीडीहाट विधानसभा में मजबूती और ज्यादा होगी, विकास और ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं डीडीहाट की जनता को इसकी अच्छी सौगात के तौर पर दिखने को मिलेगी। नया साल का आगाज मैं ये कहूंगा कि भाजपा के लिए अच्छा रहा, और साथ ही टीम किशन भंडारी का विलय अब भाजपा में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।